हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे सभी? बढ़िया एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 ड्यूअल नेचर चैप्टर का। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, आपको बताया था वर्क फंक्शन के बारे में, उसमें कब हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है, ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था। ठीक है, इंटेंसिटी के वेरिएशन से क्या होता है, ठीक है, किसी मेटल प्लेट पे आप सपोज कोई भी लाइट गिराओगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि एनर्जी का इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू हमने लिखा था। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। और जब आपको न्यू अगर लिखा है कहीं तो आपको याद हो, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट c न्यू एंड लैम्बडा के बीच में रिलेशनशिप क्या बनता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, अब हमारा वेव के टर्म में क्या है, लैम्बडा क्या है, एक डिस्टेंस है ना, और एक यहाँ से यहाँ जाने में कुछ टाइम t लगा होगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाई टी। यहाँ से c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई टी क्या बनता है, फ्रीक्वेंसी, है ना जी। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिख सकते हैं, c बाई लैम्बडा। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, SC बाई लैम्बडा भी हो जाता है। यहाँ पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एक, और ये एनर्जी किसका होता है, फोटोन का, ठीक है, क्वांटा का, फोटोन या फिर क्वांटा, जो हम लोग बोल रहे थे पार्टिकल, जो लाइट के अंदर जो पार्टिकल होती हैं जिसको हम लोग पार्टिकल बोलते हैं, एक्चुअली पार्टिकल नहीं है, उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और हर एक फोटोन के पास कुछ एक अपनी एनर्जी होती है और उसकी एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो E इज इक्वल टू एच न्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे या फिर SC बाई लैम्बडा डाल देंगे तो उस तरीके से हम लोग को एनर्जी की वैल्यू मिलती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि H तो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें C भी वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है हमेशा, कि भी मीडियम अगर हमारा सेम है तो, और हमारा H क्या है, कांस्टेंट है। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे किसी लाइट का तो एनर्जी बढ़ेगी। या फिर आप लैम्बडा के केस में अगर बात करेंगे, अगर लैम्बडा बढ़ाएंगे आप किसी लाइट का तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लैम्बडा कम करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर म्यू मैक्सिमम है तो उस समय उसके करस्पॉन्डिंग लैम्बडा क्या होगा, मिनिमम होता है। ये चीज़ समझ आज से याद रख लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं आप, ठीक है ना, तो लैम्बडा क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में कोई सपोज 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है और 1 सेकंड में उसको मान लीजिए 10 साइकिल कंप्लीट करना है, तो उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये वेवलेंथ इसका कितना कम हो गया, देखिए ये लैम्बडा था यहाँ पे, ये लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 में कितना डिफरेंस आ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड बढ़ गए तो वेवलेंथ घट जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो हम लोग यहाँ से समझ गए कि एनर्जी का इक्वेशन, हम लोग फोटोन का एक एनर्जी होता है और वो किसी मेटल सरफेस पे गिरती है तो उसके वर्क फंक्शन में भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन निकलने देगा कि नहीं निकलने देगा। ठीक है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग का मेटल सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है उसी फ्रीक्वेंसी हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वर्क फंक्शन क्या होता है, जो हम लोग मिनिमम एनर्जी जितना जिस मेटल सरफेस पे देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो वर्क फंक्शन क्या होता है, कोई भी हमारा कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी हमारा मेटल या फिर कुछ भी, सभी किससे बनाते हैं, एटम से। एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एक एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कब, जब उसको उसका जो न्यूक्लियस खींच के रखा है कम से कम उसके बराबर एनर्जी देंगे तब तो जस्ट बाहर आएगा। ठीक है, उसी वो जो खींचने के एनर्जी को, जिस एनर्जी से वो खींच के रखता है उस पार्टिकुलर मेटल का, वो उसका वर्क फंक्शन कहलाता है। ठीक है, जिस एनर्जी से उसको खींच के रखा है, बात समझे। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, अब बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या देखने को मिला था। ये था उनका सेटअप। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा था पहले से ही। इसमें हम लोग फर्स्ट जो देखेंगे वो वेरिएशन ऑफ फोटो करंट देखेंगे विथ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब फोटो करंट में क्या ऐसा होगा, फोटो करंट हम लोगों को कितना मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा अगर हम लोग इंटेंसिटी किसी लाइट का चेंज करते हैं तो। ठीक है,
आपको मैंने बताया था किसी मेटल सरफेस पे अगर आप कोई लाइट गिराते हैं, ठीक है, कोई लाइट ऐसे गिराते हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी आपका लेस देन न्यू नॉट होगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग जो गिरा रहे हैं लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो नो इलेक्ट्रॉन एमिशन, नो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता, ठीक है। दूसरा केस मैंने बताया था कि अगर आप कोई लाइट गिराते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिटेड होगा ना, समझ में आया। और साथ में अगर हम लोग क्या करें, एक और काम करें, हम लोग तो एक लाइट जो गिरा रहे हैं वो तो ठीक ही है, वो तो अपना ग्रेटर देन न्यू नॉट है, और इसका इंटेंसिटी हम इसके इंटेंसिटी से मान लेते हैं, इसका इंटेंसिटी I1 है, इसका इंटेंसिटी I2 है, जहां I2 ग्रेटर देन I1 है, तो आप क्या देखेंगे, इस दोनों में क्या देखेंगे, यहां भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन एमिटेड हियर ऑल्सो वी गेट एमिटेड इलेक्ट्रॉन, बट इन दोनों के केस में हम केस 1 केस 2 देखें तो यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहां लिखना पड़ेगा, मोर इलेक्ट्रॉन एमिटेड हियर एज कंपेयर टू दिस हियर लेस इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड। मतलब इंटेंसिटी के वेरिएशन से नंबर ऑफ रेज क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे, और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालती हैं। तो ये सब कहानी क्लियर हो गया, ठीक है। और एक बताया था मैं बात कि मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए आपका इसका वर्क फंक्शन कितना है इस मेटल सरफेस का, मान लेते हैं 10 जूल वर्क फंक्शन है, ठीक है, समझ में आया। और आप जो फ्रीक्वेंसी से गिरा रहे हैं लाइट, ठीक है, तो उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू है ना, जो कि इससे बड़ी है वैल्यू, समझ में आया। ये जो वैल्यू है ये एच न्यू नॉट से बड़ी होगी, क्योंकि जब ये बड़ी है इस वैल्यू से तो ये वैल्यू जो होगी E की वैल्यू वो E नॉट के वैल्यू से क्या होगी, वो E नॉट की वैल्यू से बड़ी होगी ना, समझ में आया। हमारा E इज इक्वल टू एच न्यू है और एच न्यू नॉट इज इक्वल टू E नॉट होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना, हम लोग बोल सकते हैं यहां से कि E इज ग्रेटर देन E नॉट, ठीक है, हम लोग E नॉट से ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, और E नॉट वह एनर्जी होती है जो एक मेटल सरफेस से जस्ट एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के ले आती है, मतलब वो वर्क फंक्शन के बराबर होती है। E नॉट की वैल्यू, ये सब रिलेशन है, आपको थोड़ा सा इसको रिलेट करके रखना है। वर्क फंक्शन होता है कि मिनिमम एनर्जी जो हमें देना पड़ता है मेटल सरफेस को इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, ठीक है, और वह मिनिमम एनर्जी जो हम लोग देते हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन बाहर मिल जाता है, जस्ट सरफेस के बाहर निकलते हुए दिख जाता है, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, समझ में आया। और उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो क्या E नॉट ही तो W है, W मतलब उसको खींच के रख रहा है, और आप जो एनर्जी दे रहे हैं, मतलब आपने W इक्वल टू 10 जूल में आपने E नॉट भी कितना दिया, 10 जूल दिया, तो जस्ट सरफेस से बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन, पूरा बाहर नहीं आएगा, जस्ट फ्री होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, इतना क्लियर है। अच्छा, अब मैं क्या करूं, ये तो कहानी हो गया इक्वल का, लेकिन हम लोग क्या दे रहे हैं, E ज्यादा दे रहे हैं ना, 10 जूल से ज्यादा दे रहा है एनर्जी। मान लेते हैं हमने दे दिया E इज इक्वल टू सपोज 14 जूल एनर्जी हमने दे दिया इस मेटल सरफेस पे, जिसका वर्क फंक्शन कितना है, 10 जूल है। तो यहां से क्या होगा, 10 जूल जो होगा, इसमें से जो 10 जूल उस इलेक्ट्रॉन को जस्ट मेटल सरफेस तक लाने के लिए काम करेगा, ठीक है, वो वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स्ट्रा में बचेगा 4 जूल का एनर्जी, 4 जूल एनर्जी हम लोग को क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। वह 4 जूल एनर्जी क्या होगा, अगर ये रेस्ट में रखा हुआ है बॉडी, ठीक है, और इस पे एनर्जी में दे दूं तो इसका क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो वही होता है उसके साथ भी। तो जो 4 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा जो हम लोग दे रहे हैं, उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो इस मेटल सरफेस के जस्ट बाहर आके बैठा हुआ है उसको क्या मिल जाएगी, एक वेलोसिटी भी मिल जाएगी, और वो उसके पास एक क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 12mv² के बराबर। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग का ये फेनोमेना होता है। अब फिर से इस बात को हम लोग इंटेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस 14 जूल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हम लोग का
इंटेंसिटी I1 है, ठीक है, जो 1 सेकेंड में इंटेंसिटी I1 के कारण 1 सेकेंड में मान लेते हैं यहां से टोटल मान लेते हैं 50 इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है। 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इस मेटल सरफेस से I1 की वजह से निकल रहा है। मतलब इंटेंसिटी डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएगा। कब आएगा वो डिपेंड करता है I0 पे, म्यू नॉट पे, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी पे। किस फ्रीक्वेंसी पे निकलेगा वो डिपेंड करता है इसके वैल्यू पे, सॉरी कब निकलेगा, कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे कि कितना फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। कम से कम आपको न्यू नॉट के बराबर फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा, तब जस्ट आएगा बाहर, ठीक है। और कितना इलेक्ट्रॉन आएगा वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इंटेंसिटी जब दोनों वेरी किए थे, अब मैंने क्या कहा था, अब यहीं पे यही सेम सिचुएशन पे यहीं रख दिया जाए, सेम मेटल प्लेट, सेम आपका एनर्जी, आपने सेम 14 जूल एनर्जी दिया, इंटेंसिटी आपने I2 दे दिया जो ग्रेटर देन I1 है। अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन क्या 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेंगे, नहीं, इंटेंसिटी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ रेज जो हमारी हैं वो ज्यादा हो गई, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने लगे, 80 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड होने लगे। तो इंटेंसिटी के वेरिएशन से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। साथ में एक चीज और याद रखेंगे कि आप अगर इंटेंसिटी खूब बढ़ा दिए, मान लीजिए एक I3 इंटेंसिटी दे रहा है खूब बहुत बड़ा, I1 I2 दोनों से बड़ा, ठीक है, I1 I2 दोनों से बड़ा दे रहा है, और आप जो लाइट गिरा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं लेस देन न्यू नॉट है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे यहाँ पे आप खुद सोचिए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इंटेंसिटी पे इंटेंसिटी ये डिसाइड करता है, इंटेंसिटी ये डिसाइड करता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने के लिए वो डिसाइड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक से फिर से बोलता हूं, इंटेंसिटी पे ये हमारा कौन सा पैरामीटर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन कब आएंगे वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी आप लेस देन न्यू नॉट डाल रहे हैं और इंटेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने जो एनर्जी दिया उस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए वो तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम दे रहे हैं। 10 जूल से कम देंगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा एक भी इलेक्ट्रॉन। बात समझ रहे हैं ना, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अगर इंटेंसिटी आप कितना ही बढ़ा लीजिए, फ्रीक्वेंसी आप थ्रेशोल्ड से कम रख रहे हैं, मतलब एनर्जी उसका कम रख रहे हैं 10 जूल से, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं बात, ये सब आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके ये सब समझ में आएगा जो मैंने अभी बताऊंगा सब ग्राफ इसका। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो मैं क्या कह रहा था, मैं एक बात बोला आप लोगों को, याद रख लीजिए कि सपोज हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो ग्रेटर देन ई नॉट दे रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको ई नॉट को हम लोग डब्ल्यू भी तो बोलते हैं, ई नॉट ही तो डब्ल्यू है जो जस्ट उसको बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो कुछ एनर्जी क्या होगा इसमें, क्या देखेंगे, कुछ एनर्जी क्या कहां चला जाएगा, कुछ एनर्जी उसमें क्या करेगा, जब हम लोग ई दिए हैं तो वो कुछ एनर्जी उसके वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगा डब्ल्यू नॉट में, ठीक है, तो डब्ल्यू नॉट ही बोल लेते हैं थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन को, और एक्स्ट्रा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपको पता है कि डब्ल्यू नॉट कितना है, 10 जूल, आप दे रहे हैं कितना, 14 जूल, तो 14 जूल में 10 जूल तो एक आ गया जस्ट उसको बाहर निकालने के लिए, बाकी का जो 4 जूल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन कितने तेजी से जा रहा है आगे वो डिपेंड करता है कि कितना उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिला। ठीक है, चलिए समझ गए ना। अच्छा, आगे बढ़ते, मिटा रहे हैं सब चीज। अब चलिए देखते हैं जो हमारा सामने बोर्ड पे हेडिंग डाला गया है, क्या हेडिंग है, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट जो गिरा रहे हैं ना उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं उसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन न्यू नॉट है। ठीक है, फिलहाल
स्टार्टिंग में मैं I1 सेट कर रहा हूं, ठीक है। इंटेंसिटी I1 मैंने सेट कर दिया, मतलब वो चेंज नहीं करूंगा। एक बार मैंने फिक्स कर दिया न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, वो भी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने मान लेते हैं ये न्यू वन बोल लीजिए, न्यू वन फ्रीक्वेंसी मैंने फिक्स कर दिया, मतलब एक फिक्स एनर्जी में दे रहा हूं प्रॉपर हमेशा, ठीक है। और I1 भी मैंने फिक्स कर दिया स्टार्टिंग में। तब ग्राफ हम लोग देखेंगे किसके किसके बीच में, फोटो करंट। अच्छा, फोटो करंट मतलब जो करंट हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मिलती है उसको फोटो करंट बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग ग्राफ भी देखेंगे किसके अगेंस्ट, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। पहला ग्राफ इसके बीच होगा। तो जब आप मान लीजिए अब इंटेंसिटी जीरो कर दीजिए, तो जब इंटेंसिटी जीरो मतलब लाइट ही तो नहीं गिरा रहे हैं, तभी तो इंटेंसिटी जीरो हो रहा है ना, उस समय फोटो करंट तो मिलेगा ही नहीं ना, ठीक है। तो इंटेंसिटी जब जीरो होगा तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। आपको पता है ना, इंटेंसिटी मतलब जीरो है तो क्या मतलब हुआ इसका, इंटेंसिटी जीरो मतलब क्या, लाइट ही नहीं है ना कहीं, वहां पे लाइट ही नहीं गिरा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी का वहां पे डिस्कशन ही नहीं आ सकता आप लोग के मन में, समझ रहे ना। तो लाइट जब गिरेगी तो कुछ इंटेंसिटी आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, I1 इंटेंसिटी गिराया। तो अब मान लेते हैं ये जो है न्यू वन ग्रेटर देन है क्या चीज, न्यू नॉट, ठीक है। चलिए, तो इसके वजह से अब ये बता रहा है कि हाँ यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अच्छा, उस समय जब हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं, इस समय पोटेंशियल को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे या फिर जीरो रख देते हैं, पोटेंशियल जीरो रख दीजिए, ठीक है। और इस वायर को, इस दोनों वायर को जोड़ दीजिए एक साथ, ताकि एक सर्किट कंप्लीट हो जाए, ताकि तब तो करंट मिलेगा आपको, यहाँ पे करंट आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। या फिर मान लेते हैं इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, इसे हम पोटेंशियल जीरो कर दीजिए। बैटरी की स्विच ऑफ रखिए, की को ऑफ रख देते हैं, ठीक है। स्विच की ऑन नहीं रहेगा, की ऑफ रहेगा तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे, इसके जोड़ेंगे तो एक सर्किट कंप्लीट होते दिखाई देगा, ठीक है। एक क्लोज सर्किट बन जाएगा यहाँ से, समझ रहे ना। तो करंट आपको यहाँ एमीटर के थ्रू पता चलेगा कि करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा था आपको, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन न्यू नॉट, इंटेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है, और आप पोटेंशियल जीरो दे रहे हैं, बस इसको जोड़ दिए इस दोनों वायर को, ठीक है। अब जब आप देख रहे हैं, मान लेते हैं I1 इंटेंसिटी के वजह से, ठीक है, एक तो आपको पता है कि ये ग्रेटर देन है, मतलब मैंने वही एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए वर्क फंक्शन है कितना, W नॉट 10 जूल, और आप गिरा रहे हैं कितना, 14 जूल, ठीक है। तो क्या होगा, 10 जूल कुछ खर्च हो जाएगा किसमें, W नॉट में, 10 जूल W नॉट में खर्च हो जाएगा, जो आप E दे रहे हैं उसमें से W नॉट खर्च हो जाएगा, अब कुछ क्या हो जाएगा, 4 जूल एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 जूल एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। तो I1 के करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं, I1 की वजह से मान लेते हैं 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा था, इंटेंसिटी I1 की वजह से 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा था, और उस 20 इलेक्ट्रॉन में से आप खुद समझिए, उस 20 इलेक्ट्रॉन में से यहां से क्या होगा, सब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, सॉरी इंटेंसिटी कांस्टेंट रखे हैं, नॉट भी कांस्टेंट रखे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं ना, 4 जूल एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा दिए हैं आप, ठीक है। 4 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ क्या होगा, भाग भाग करके काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से भाग करके इस प्लेट तक पहुंचेगा, तो जब इस प्लेट तक पहुंचेगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपका इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हमें सर्किट कंप्लीट होने से क्या होता है, एक बार सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगेंगे तो करंट मिलता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, हम लोग इस फ्रीक्वेंसी पे मान लेते हैं 14 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसका, इस मेटल का हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे प्लेट, वो उसका 10 जूल वर्क फंक्शन है, तो 10 जूल क्या हो जाएगा, उसको जस्ट इस सरफेस के निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। और बाकी जो 4 जूल होगा उसको यहाँ से यहाँ भेजने में हेल्प करेगा, समझ रहे ना, वो 4 जूल वहां से वहां जाएगा, और इस इंटेंसिटी पे आपको 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकलेंगे, ठीक है। तो I1 पे मैं बोल रहा हूँ 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा है, तो आपको मान लेते हैं उस समय ये 20 इलेक्ट्रॉन में से मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे ना, चाहे मान लेते हैं पूरा 20 का 20 पहुंच गया, आप इतना इंटेंसिटी दे दिए हैं, इतना फ्रीक्वेंसी दे दिए हैं, ठीक है, कैपेबल है कि यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, ठीक है।
उसमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि सभी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते हैं, बट फिर भी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि चलिए सभी इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहे हैं, 20 के 20 इलेक्ट्रॉन I1 इंटेंसिटी से निकल रहे हैं, I1 इंटेंसिटी की वजह से, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पे। तो मान लेते हैं 20 का 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे हैं, तो उस समय आपको मान लेते हैं इस ये हमारा I1 इंटेंसिटी दिए हैं, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको कुछ करंट मिलेगा, ठीक है। करंट को, फोटो करंट को कैसे दिखाएं, IP, फोटो करंट, ये I1 इंटेंसिटी होगा क्योंकि I मैच कर रहा है ना, IP बोल लेते हैं फोटो करंट, IP और ये I, ठीक है। फोटो करंट हम लोग को कुछ मिलेगा, मतलब यहाँ पे कुछ फोटो करंट मिलेगा आपको इस पॉइंट पे, ठीक है। अब आप क्या किए, I2 बढ़ा दी, मतलब कि इंटेंसिटी बढ़ा दी है जो ग्रेटर देन I1 है। तो उसके वजह से क्या होगा, मान लेते हैं हम लोग का 35 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलने लगा। तो जब I2 प्रोवाइड किया आप, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, 35 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है पर सेकंड, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखें, मतलब हर एक जो फोटोन है उसका एनर्जी कितना दे रहा हो, 14 जूल का दे रहा है। अभी भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें से अब क्या होगा, अब आपका इंटेंसिटी बढ़ा दिया, 35 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा है, ठीक है। तो 35, अब जब पहले 20 आ रहा था, अब 35 जब पहुंचेगा यहाँ पे, तो आपको पता है कि करंट इज इक्वल टू होता है Q/T, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल लीजिए पर सेकंड। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बढ़ता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ता है, तो करंट बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि अगर I2 इंटेंसिटी अब देंगे तो 35 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा इस प्लेट पे, तो उस समय करस्पॉन्डिंग करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, समझ रहे ना। उसके बाद फिर I3 दे दिए, मान लेते हैं 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकाल रहा है, ठीक है, वो ग्रेटर देन I1 I2 है, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग I3 पे IP कहाँ मिलेगा, कहीं यहाँ मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं एक लीनियर ग्राफ दिख रहा है आपको, ठीक है, समझ में आया। ओरिजिन से स्टार्ट होगा और वो कांस्टेंट उसका स्लोप होगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता चल जाएगा। तो ये है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ इंटेंसिटी, ठीक है, कीपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। वो दोनों अगर साथ में सब पैरामीटर चेंज करते रहेंगे तो कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है पता नहीं चलेगा ना, इसलिए हम लोग इसको फिक्स कर देना है, समझ में आया ना, इसलिए हम लोग उसको दोनों को फिक्स कर रहे हैं। इसमें भी कभी कभी पूरा 35 नहीं पहुंच पाता एक साथ, बट यहाँ पे मैंने मान लिया चलो ठीक है 35 पहुंच जा रहा है, उतना एनर्जी हम लोग 4 जूल एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जिसको हर एक इलेक्ट्रॉन को लेके पहुंच जा रहा है वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए ना, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर पोटेंशियल, ठीक है, इसको देखना अभी। मतलब हम लोग फोटो करंट का ऑब्जर्व करेंगे कि फोटो करंट कितना मिल रहा है, ठीक है, और इस समय हम लोग पोटेंशियल, कलेक्टर पोटेंशियल को चेंज करेंगे। इस बार बैटरी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस समय जब हम लोग फोटो करंट और कलेक्टर पोटेंशियल का जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, उसका रिलेशन पढ़ रहे होंगे, उस समय इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, उस समय इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर से मैं मान लेता हूं न्यू1 हम लोग हाँ फ्रीक्वेंसी 1 दे रहे हैं, ग्रेटर देन न्यू0 है, ठीक है, न्यू1 आप दे रहे हैं ग्रेटर देन न्यू0, ठीक है, जो मतलब कैपेबल है वो निकाल पाएगा इलेक्ट्रॉन, इतना है उसके पास कैपेसिटी, ठीक है, मतलब 10 जूल इसका है तो इसका 14 जूल है, वो इलेक्ट्रॉन को निकाल के दे देगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे एक चीज और देखेंगे, इंटेंसिटी मैंने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। मान लेते हैं जो इंटेंसिटी मैंने दिया है कांस्टेंट इंटेंसिटी, उसकी वजह से 60 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकाल पा रहा था। जो इंटेंसिटी मैंने फिक्स किया अभी इस µ1 फ्रीक्वेंसी पे, ये यहां से 1 सेकंड में 60 इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहा है, ठीक है, सही है। चलिए तो हम लोग ग्राफ देखेंगे किसके बीच में, फोटो करंट IP वर्सेस पोटेंशियल, कलेक्टर पोटेंशियल,
कलेक्टर पोटेंशियल VC, ठीक है, ये IC, ये VC, ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे बात पे। अच्छा है, 60 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है पर सेकेंड, ठीक है। अब न्यून हम लोग फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, मतलब 4 जूल एनर्जी ने गिर रही है हमारे प्लेट पे, ठीक है ना। अच्छा, इस न्यून की वजह से और इस फ्रीक्वेंसी पे, इस इंटेंसिटी पे 60 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये तो अगर मान लीजिए पोटेंशियल उस समय 0 रखे हैं, आप 0 पोटेंशियल दे रहे हैं, तो 0 पोटेंशियल जब आप देंगे, यहां से बैटरी से कोई सप्लाई नहीं दे रहा है, आप अभी तक नहीं जोड़ा है। अच्छा, इसमें 2 केस आएगा। एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेट को जोड़ देंगे इसके साथ, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ऐसे जोड़ेंगे। फर्स्ट केस में हम लोग लिखेंगे VC ग्रेटर देन VE, ये पहला केस होगा, VC ग्रेटर देन VE। देख रहे हैं ना, VC और हायर पोटेंशियल कौन है, हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। हायर पोटेंशियल यहाँ से गया 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 गया, ये हायर पे है, और ये लोअर पोटेंशियल गया 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 गया, कहाँ गया, यहाँ पे। ये नेगेटिव यहाँ पे डेवलप होगा, यहाँ पॉजिटिव डेवलप होगा। ये हायर पोटेंशियल पे, अभी लोअर पोटेंशियल पे, इसलिए VC क्या है, ग्रेटर देन VE। 2 केस आएगा इस केस के लिए इसमें। तो फर्स्ट में हम अभी VC ग्रेटर देन VE नहीं ले रहे हैं, हम अभी एकदम 0 पोटेंशियल रखे हैं। जब आप 0 पोटेंशियल देंगे और आप सर्किट मैंने कि आपने जोड़ दिया है, 0 पोटेंशियल अभी 0 रखे हैं, ठीक है, बैटरी से कोई सप्लाई नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, अब इस इंटेंसिटी की वजह से यहां से कुछ 60 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उस 60 इलेक्ट्रॉन से कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे जो यहां से यहां पहुंच पा रहे होंगे, समझ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि आप जो एनर्जी दे रहे हैं 14 जूल, और इसका प्लेट का 10 जूल ही वर्क फंक्शन है, तो 4 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं ना, तो उस 60 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो यहां से यहां पहुंच पा रहे होंगे, ठीक है। सभी नहीं पहुंच पाते हैं, मैं बात उस समय ही बताया था, उस समय तो मैं ले लिया कि चलो ठीक है सब पहुंच रहे हैं, सभी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन जब क्लाउड डेवलप होगा, 60 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिविटी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन वो रिपेल करने लगेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ठीक है। और पीछे से ऐसा होता है ना, समझ में आ रहा है ना, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन जाने लगा, कुछ इलेक्ट्रॉन आगे जाने लगा, ठीक है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ भी तो क्लाउड बनेगा, तो ये सब पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने लगेगा, तो इसलिए क्या होता है, कुछ देर बाद सभी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचते, 60 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मैं मान रहा हूँ, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं पहुंचते हैं क्योंकि वो जो आगे बढ़ेगा उसको पीछे को रिपेल करने लगेगा, तो वो रुक जाते हैं कुछ, ठीक है। तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच पाते हैं, तो 60 इलेक्ट्रॉन में से मान लेते हैं शुरू में जब पोटेंशियल 0 रखे थे आप, तो मान लेते हैं 15 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था, ठीक है। उस 0 पोटेंशियल पे जब VC एकदम आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं किए हैं, ठीक है, तो उस 0 पोटेंशियल पे कुछ ना कुछ आपको इस इंटेंसिटी पे 60 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा था, तो उस 60 इलेक्ट्रॉन से मान लेते हैं 15 इलेक्ट्रॉन इज कैपेबल टू रीच कलेक्टर पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट, सॉरी पोटेंशियल बोल रहा हूं, कलेक्टर प्लेट। मान लेते हैं उस 60 में से 15 इलेक्ट्रॉन कैपेबल है, एक एग्जांपल के लेकर समझा रहा हूं, 15 इलेक्ट्रॉन कैपेबल है इस प्लेट से इस प्लेट पहुंचने के लिए, ठीक है। तो हम लोग को 0 पोटेंशियल पे भी कुछ ना कुछ आपको करंट मिलेगा, थोड़ा लोअर कर देते हैं, ज्यादा ऊपर जाएगा, यहां पे मान लेते हैं, यहां पे कुछ करंट आपको IP1 मिलेगा, IP1 करंट यहां पे मिलेगा आपको, समझ रहे हैं ना, बात क्लियर है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब धीरे धीरे आप पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, VC ग्रेटर देन VE है, ये प्लस पे है ना, ये प्लस प्लस है और ये माइनस माइनस है, लोअर पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है। अब आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, बैटरी मैंने 0 से अब आप 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब पोटेंशियल बढ़ाने लगेंगे तो इस पे क्या होगा, यहाँ प्लस पॉजिटिव टर्मिनल होगा और नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो यहाँ से आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी, इधर से इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी, समझ में आ रहा है सबको, प्लस से माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपको पता है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास, ठीक है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस से निकलता है माइनस को जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्लस की ओर भाग के जाएगा, तो उससे क्या होगा, अब 0 पोटेंशियल में 15 इलेक्ट्रॉन अपने आप जा रहे थे एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से, अब आप एक्स्ट्रा पोटेंशियल जब पोटेंशियल देने लगते हैं
तो पोटेंशियल देने से क्या देते हैं, उस बैटरी पे वर्क करते हैं। Q इक्वल टू हम लोग W इक्वल टू क्यू भी पढ़े हैं ना, ठीक है। तो आप इतने का पोटेंशियल देने से उस चार्ज पे W इक्वल टू ई भी लिख लीजिए, आप पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन पे जो यहाँ पे जमा हो रहे हैं उस पर वर्क कर रहे हैं। तो जब वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो भाग भाग किधर जाएंगे, समझ में आ रहा है। जब आप ये पढ़े थे ना सेकंड चैप्टर में, जब आप किसी इलेक्ट्रॉन पे वर्क करते हैं तो इलेक्ट्रॉन भाग भाग के जाता है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव को जाएगा। आप पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप उस पर वर्क कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो उसकी वजह से आपने क्या दिया, एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया। पहले 4 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा मिल रहा था इन लोगों को, अब पोटेंशियल देने से, हमारे साइड से पोटेंशियल देने से अब ये 4 जूल से एक्स्ट्रा एनर्जी सबको मिलेगा। तो सब अब क्या होगा, अब ये जो रिपेल कर रहे थे ये भी रिपेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, ये उसको तोड़ते हुए आगे चल जाएगा। तो मान लेते हैं आपने 2 वोल्ट आपने वोल्टेज दिया, 2 वोल्ट का एक्स्ट्रा बैटरी दिया, पोटेंशियल प्रोवाइड किया। तो उसकी वजह से मान लेते हैं अब 15 इलेक्ट्रॉन से बढ़ करके मान लेते हैं 25 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड अब पहुंच पा रहा है। कहां से कहां, इस प्लेट से इस प्लेट, इस पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, 60 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा है हर सेकंड में। आपका ये भी कांस्टेंट है, 14 जूल एनर्जी ही प्रोवाइड कर रहे हैं। μ1 पर अगर कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो आप 14 जूल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके बाद अब मान लीजिए 2 वोल्ट पे हमने बोला कि 25 इलेक्ट्रॉन अब जा रहा है, ठीक है, 2 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, ये 0 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग था, ये 2 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग 25 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जा रहा है। तो आपको पता है जब करंट I इक्वल टू होता है Q/T, जब चार्ज पर सेकंड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे इस वोल्टेज पे मान लेते हैं ये 2 वोल्ट का है, ठीक है, चलिए इसको V1 बोल लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे करंट मिलेगा, एक्स्ट्रा करंट, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ से यहाँ जाएगा। फिर आप क्या किए, 3 वोल्ट प्रोवाइड किए, उस पर मान लेते हैं कितना, 40 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जाने लगा। तो आपको V2 पे कुछ यहाँ पे मिलने लगेगा करंट, तो यहाँ से फिर यहाँ, ठीक है। फिर मान लेते हैं V3 पे आप मान लेते हैं प्रोवाइड किए 4 वोल्ट, 4 वोल्ट पे मान लेते हैं 60 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जा पा रहा है। मान लेते हैं आपने एक प्रोवाइड किया V3 4 वोल्ट, उस पर आपने क्या देखा कि वहाँ से करंट फिर बढ़ेगा, IP बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना। वहाँ से आपका वो करंट बढ़ गया फिर से, ठीक है, क्योंकि 60 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जाएगा तो करंट बढ़ेगा ना। तो आपको वहाँ पे आपको मिला V3 पे ये करंट मिल रहा है, ये करंट मिल रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने क्या प्रोवाइड कर दिया, सपोज 6 वोल्ट। अब आपको पता है कि इस इंटेंसिटी की वजह से 60 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा था और इस पोटेंशियल पे 60 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा है। 60 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकल रहा है, 60 पहुँच रहा है, 60 निकल रहा है, 60 पहुँच रहा है, 60 निकल रहा है, 60 पहुँच रहा है। अब आप 6 वोल्ट दे देंगे, ठीक है, तो ये इंटेंसिटी पे तो हम लोग 60 इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हैं मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ते हैं तब तो करंट बढ़ता है ना। जब आपको पता है 60 ही निकल रहा है तो 60 ही पहुंचेंगे, समझ में आ रहा है। तो आप अब बताइए कि आपके 6 वोल्ट प्रोवाइड करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड तो नहीं बढ़ जाएंगे ना। तो आप अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा V4 प्रोवाइड कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट मान लेते हैं 6 वोल्ट है, तो आपको क्या करंट यहां मिलेगा ना, इसी के सामने कहीं मिलेगा, इसी के सामने मिलेगा। करंट कांस्टेंट जाता है, उसका करंट एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा। आप मान लीजिए फिर V5 इक्वल टू मान लीजिए 10 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी करंट आपको यही मिलेगा। तो आपका यहाँ से ग्राफ कांस्टेंट जाता है, मतलब जितना वोल्टेज बढ़ाते रहिए इस 4 वोल्ट के बाद से आपको करंट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा और पूरा कांस्टेंट हो जाएगा करंट। बात क्लियर है, समझ में आया। ये है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। और जब केस 1 जब VC ग्रेटर देन VE है, ठीक है। इसका एक दूसरा केस होता है जब VC लेस देन VE होगा, ठीक है। तो उसको देखेंगे, ये समझ गए ना, क्लियर है। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, अब हम लोग ना थोड़ा सा इसी केस में VC ग्रेटर देन VE में आप क्या कर रहे हैं ना, मान लीजिए इंटेंसिटी क्या किया आप I डैश ग्रेटर देन I प्रोवाइड कर दिए। अब इंटेंसिटी आप बढ़ा दिए इसी में, अब इंटेंसिटी हमने प्रोवाइड कर दिया कितना I डैश। I डैश जब करेंगे तो क्या होगा, अब I डैश पे आपको 60 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलकर के हो सकता है एक्स्ट्रा कहीं 80 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकले। हाँ, समझ में आ रहा है ना। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड ज्यादा मिलने लगेगा ना। उस समय फिर से हम लोग चलिए फिर से की बंद कर दीजिए, बैटरी प्रोवाइड 0, सब कुछ 0, फिर अभी कुछ नहीं दे रहा, आप एकदम सब कुछ 0 कर दिए, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग रीड करेंगे कि कितना IP मिल रहा है।
तो 80 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है पर सेकंड, ठीक है, इतना जूल एनर्जी पर सेकंड। फिर से हम लोग ये कांस्टेंट रखें, ये कांस्टेंट है, हमने इंटेंसिटी बढ़ा दिया। अब क्या होगा, पहले 60 इलेक्ट्रॉन में 15 इलेक्ट्रॉन जा पा रहा था वहां से वहां, ठीक है, तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचने का चांसेस है ना, ठीक है। तो हम लोग का इस आई डैश पे 80 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा है, तो हो सकता है ये आई पे 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जा रहा था, तो आई डैश पे उससे ज्यादा हो सकता है 20 या 22 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, क्योंकि ज्यादा अगर रहेगा, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा तो हो सकता है कुछ ज्यादा पहुंचे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग का कम जब इंटेंसिटी था तो 15 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था, 80 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा है तो हो सकता है 20, 22 या 25 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहा हो, 80 में से 25 पहुंच पा रहा हो, जीरो पोटेंशियल पे भी 25 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा हो, बाकी इलेक्ट्रॉन उस रिपल्सन की वजह से नहीं जा पा रहे हो। बात समझ में आया? तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग आई डैश पे क्या होगा, अगर आई डैश आप प्रोवाइड करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको करंट क्या मिलेगा, जीरो पोटेंशियल पे भी। अगर ये किसका ग्राफ था, ये I1 का ग्राफ था, सॉरी I1 बोल रहा हूं, ये I का ग्राफ था। अब जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये जो वैल्यू था वो I पे था, ठीक है, इंटेंसिटी I था, ये जो भी ग्राफ है ड्रॉ किए। अब हम लोग जब I डैश पे जा रहे हैं तो 80 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जब हो रहा है तो जीरो पोटेंशियल पे भी हम लोग जब बोल रहे हैं कि 25 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जा रहा है, पहले कितना जा रहा था जीरो पोटेंशियल पे 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, तो 25 जाएगा तो करंट थोड़ा ज्यादा देगा, तो हम लोग को इंटेंसिटी इस आई डैश पे हो सकता है हम लोग को इंटेंसिटी करंट IP ज्यादा मिलेगा, IP पोटेंशियल फोटो करंट, समझ में आया, क्लियर है ना। अच्छा, फिर अब क्या करेंगे, अब फिर से 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट इसमें भी देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि फिर से आप पोटेंशियल बढ़ाने लगे, ठीक है, तो बढ़ाते क्या देखे आप, यहां से रुक जाइए थोड़ा सा, इसको जाते हैं, यहां से आप क्या देखेंगे, फिर से आप V1 प्रोवाइड किए, जीरो पोटेंशियल पे इस बार कितना मिल रहा था, 25 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड मिल रहा था, ठीक है। फिर से मैं लिख देता हूं 0 2 3 4 6 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पे 0 वोल्ट पे कितना मिल रहा है, 25 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। आप अब क्या किए, थोड़ा सा पोटेंशियल प्रोवाइड किए फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में इस पे, तो क्या होगा, इधर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, अब इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा। आप जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड वहां पे पहुंचने की संख्या बढ़ने लगेगा, तो फिर से करंट क्या होगा, यहां से फिर करंट बढ़ने लगेगा। एक समय आएगा, एक पोटेंशियल आएगा जिसपे वो पूरा इलेक्ट्रॉन खींच देगा, ठीक है, वो पूरा इलेक्ट्रॉन वहां से खींच देगा, और फिर उसके बाद एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद 4 वोल्ट ही ले लेते हैं, उस वोल्टेज के बाद फिर से क्या होगा, ग्राफ सैचुरेट कर जाएगा। मतलब मान लेते हैं एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे 80 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहां से निकल रहा था, 80 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहां पहुंच जा रहा है, उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाते ही ना, क्या दिक्कत है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड मिलेगा नहीं एक्स्ट्रा, तो करंट तो उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पे ना, तो करंट बढ़ेगा ही नहीं, तो वहां से करंट फिर क्या होता है, फिर ऐसे कांस्टेंट हो जाता है। ये जो ग्राफ है वो किस पे है, आई डैश पे, ये आई डैश का ग्राफ है, ठीक है। ऐसे ही एक आप आई डबल डैश कर दीजिए, जो ग्रेटर देन आई डैश है और ग्रेटर देन आई है, उस समय मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा था, तो उस करस्पॉन्डिंग आपको हो सकता है यहां पे करंट मिले आई डबल डैश पे, जीरो पोटेंशियल पे, फिर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ग्राफ ऐसे बढ़ेगा आगे, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ मिलता है। सबको क्लियर है, समझ में आया? चलिए, ध्यान ये रखना है कि इस तीनों केस में आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी 1 हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और जो कि कांस्टेंट है, मतलब एक्स्ट्रा आप जो 14 जूल एनर्जी दे रहा है हमेशा, उसमें से 10 जूल खर्च हो रहा है किसमें, 10 जूल खर्च हो रहा है W नॉट में, और 4 जूल मिल रहा है किसको, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो फिक्स है, उसको नहीं वेरी करा मैंने इंटेंसिटी वेरी किया था, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाया था, अब पोटेंशियल चेंज किया था, बस यही इसके बीच का ग्राफ ड्रॉ किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग का करंट क्या मिला, वही चीज मैंने देखा, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब केस 2, अब ये हो जाए लेस देन, तो लेस देन मतलब इसको यहां से थोड़ा अलग जोड़ना पड़ेगा। अब ये जो जुड़ेगा इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा, तो आप देखिए ये प्लस है तो प्लस 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 इधर प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा, ऐसे,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब मान लीजिए उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, इधर नेगेटिव हो जा रहा है, इधर पॉजिटिव हो जा रहा है, तो डायरेक्शन पलट जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो होगा वो किधर जाएगा, अब इधर खींच के जाएगा, इधर आएगा, जो उधर जा रहा था अब इधर जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया आप, तो उसी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा देखते हैं। मान लीजिए फिर से आई इंटेंसिटी पे हम लोग बात कर लेते हैं। आपको पता है कि आप 4 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, 4 जूल वो कैपेबल था 15 इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाने के लिए, जीरो पोटेंशियल पे भी 4 जूल कैपेबल था उस इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए, और एक करंट आई मिल रहा था आपको, ठीक है। जब आप फिर से अब पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं अब, लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगा, अब इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव, मतलब अब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से 15 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहा था आई इंटेंसिटी पे, तो जैसे पोटेंशियल बढ़ाने लगेंगे तो एक समय आएगा, W इक्वल टू क्या होता है क्यू भी, आप भी बढ़ाएंगे तो वर्क डन अब नेगेटिव करने लगेगा, तो एक वर्क डन क्या मतलब जूल में ही तो होता है ना, एक समय आएगा आप इतना पोटेंशियल प्रोवाइड कर देंगे इतने वोल्ट का कि ये 4 जूल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्यू भी इक्वल टू 4 जूल हो जाएगा। तो 4 जूल क्या था, 4 जूल था एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम लोगों को कहीं जा रहा था, उस जीरो पोटेंशियल में भी जा रहा था। अब आप पोटेंशियल जो प्रोवाइड किए उल्टा डायरेक्शन में, इसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सब धीरे धीरे जो 15 इलेक्ट्रॉन जा रहा था यहाँ से यहाँ, अब वो नहीं जाने लगेगा, कम होने लगेगा कुछ समय, 15 से 10, 8, 7, फिर 5, फिर 3, फिर एक समय आएगा आप 4 जूल एक्स्ट्रा दे रहे थे ना, प्लेट से 4 जूल एक्स्ट्रा था तो वहां से वहां पहुंच रहा था, आप उल्टा प्रोवाइड कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक समय आएगा आपका उल्टा डायरेक्शन में भी 4 जूल एनर्जी लगने लगेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी था 4 जूल वो जा रहा था वहां से वहां, अब वो नहीं जा पाएगा क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में भी 4 जूल खींच रहा है इसको, 4 जूल इसके पास एक्स्ट्रा था, हम लोग प्रोवाइड करते थे इससे और बैटरी से प्रोवाइड कर दिए 4 जूल, तो अब इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, ठीक है। तो शुरू में एकदम से जीरो नहीं कर देगा, आप धीरे से पोटेंशियल बढ़ा दिए, मान लीजिए 0.5 वोल्ट दिए, 1 दिए, 1.5 दिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, 15 जा रहे थे, फिर 12 जाएंगे, फिर 8 जाएंगे, फिर 7, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ठीक है। तो जीरो कब होंगे, जब आप 4 जूल प्रोवाइड कर देंगे, 4 जूल नेगेटिव प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ग्राफ धीरे धीरे गिरते 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 यहां मिलेगा, ये कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे आपका करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अच्छा, इसके लिए कितना एनर्जी एक्स्ट्रा मिल रहा था, इसको भी तो 4 जूल एनर्जी मिल रहा था, तो ये भी तो मान लीजिए धीरे धीरे क्या होगा, घटते घटते, अच्छा इसका पोटेंशियल कहीं यहाँ आएगा क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, 4 जूल तो एक्स्ट्रा मिल रहा था ना सभी इलेक्ट्रॉन को, तो ये भी तो यहाँ से होते 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 जब जिस पोटेंशियल पे 4 जूल हो जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा, ये भी तो ऐसे ही मिल जाएगा, सभी वहीं पे मिल जाएंगे। कहानी क्लियर है, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे आपको क्या हो जाए, करंट सर्किट में कितना हो जाए, जीरो हो जाए, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अरे नेगेटिव में प्रोवाइड करते तब मिलता है, ठीक है। चलिए फिर आज लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, देखिए इसको समझिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।